हे हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। मैथ्स वाला केडी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और हमारी जो जेई मेंस पीवाईक्यू की सीरीज चल रही थी उसको आज हम थोड़ा रेस्ट देते हैं और जेई एडवांस 2021 के फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर आया था उसको सोल्व करते हैं। उसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। कंसिडर ट्रायंगल हुज टू साइड्स लाई ऑन एक्स एक्सेस एंड लाइन एक्स प्लस वाई प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। मतलब ट्रायंगल की एक साइड तो एक्स एक्सेस के ऊपर है और दूसरी एक्स प्लस वाई प्लस वन इज इक्वल टू जीरो के ऊपर है। इफ द ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल इज 1,1, ट्रायंगल के ऑर्थो सेंटर क्या दे रहा है 1,1 दे रहा है। देन द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल इज। तो ये कह रहा है कि उस सर्कल की इक्वेशन फाइंड कीजिए जो किससे पास होती है, ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस से पास होती है। तो यहाँ से हमने क्या किया, सबसे पहले ये हमने 2 डायमेंशन प्लेन ड्रॉ किया, कार्टेशियन प्लेन। यहाँ से देखिए हमने इसको डिनोट किया, ये 1 2 -1 -2 1 2 -1 -2। ओके, अब ये कह रहा है लाइन जो कौन सी थी, x प्लस वाई प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, ये लाइन थी हमारे पास। तो लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। x प्लस वाई प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे x इज इक्वल टू जीरो पुट किया तो y अपने पास क्या आया, -1, और y इज इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो x क्या आ जाएगा अपने पास, -1। सो अपने कोऑर्डिनेट क्या है, 0, -1 एंड -1, 0। तो ये कहाँ पे आएगा, देखिए ये तो आ गया अपने पास -1, 0, -1, 0, और ये क्या आ गया 0, -1, 0, -1। ठीक है, अब ये लाइन ड्रॉ करते हैं। देखिए ये हमने ड्रॉ कर दी लाइन। ये हमारी लाइन हो गई। उसके बाद इसने क्या कहा वो देखिए, फिर ये कह रहा था ट्रायंगल की एक साइड कौन से एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस के ऊपर है। ये लीजिए ट्रायंगल की एक साइड एक्स एक्सिस के ऊपर आ जाएगी, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया। एक्स एक्सिस पे वाई क्या होता है 0, ये कोऑर्डिनेट हमारे पास आ गया -1, 0। फिर इसने कहा कि इसका जो ऑर्थो सेंटर है ट्रायंगल का वो क्या है 1, 1 है। अब ऑर्थो सेंटर 1, 1 कहाँ आएगा, ये ऑर्थो सेंटर आ गया 1, 1। अब हमें ये पता है कि जब कभी भी सर्कम सर्कल जो होता है, ठीक है, सर्कम सर्कल ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस से जो पास होता है उसके लिए क्या केस होता है कि इसके जो ऑर्थो सेंटर है उसके कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं 1, 1 दे दिए सपोज करो। तो इसकी जो इमेज होगी, इमेज क्या हो किसके ऊपर बनती है, हमेशा सर्कम, ध्यान रखना। ठीक है, अब इसकी इमेज सर्कम, देखिए ये कौन सा एक्सिस हमारा एक्स एक्सिस है, ये पॉइंट 1, 1 है। तो इस एक्स एक्सिस के नीचे जो इमेज बनेगी वो कहाँ पे बनेगी, ये बनेगी 1, -1 पे, 1, -1, क्योंकि नीचे बन रही है एक्स एक्सिस के नीचे, वाई क्या होता है नेगेटिव होता है। तो ये अपना पॉइंट आ गया एक। ठीक है, फिर ऐसे ही हम क्या करते हैं, यहाँ से इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर डालते हैं। देखिए मैंने इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर डाला, ये लीजिए ये परपेंडिकुलर जा रहा है। ये किसके परपेंडिकुलर है, x प्लस वाई प्लस वन इज इक्वल टू 0 पे परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब ये इस पे परपेंडिकुलर है, क्यों, देखिए परपेंडिकुलर क्यों है, क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए बच्चों कि जब कभी भी हम सर्कम सर्कल ड्रॉ करते हैं तो ट्रायंगल के अंदर जो ऑर्थो सेंटर होता है, ऑर्थो सेंटर क्या होता है, उसके वर्टिसेस से जो एल्टीट्यूड ड्रॉ किए जाते हैं, ठीक है, एल्टीट्यूड ड्रॉ किए जाते हैं, उनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, ऑर्थो सेंटर होता है। ठीक है, तो ये हमारा ऑर्थो सेंटर है। तो इसका मतलब जब ऑर्थो सेंटर से कोई लाइन ड्रॉ की जा रही है तो वो साइड पे कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। अब देखिए इसकी जो इमेज होगी, इसकी भी इमेज किसके ऊपर होगी भाई, 1, 1 की इमेज इधर भी किसके ऊपर होगी, सर्कमफेरेंस पे होगी। अब इसकी इमेज कहाँ पे आएगी, मतलब इसका पॉइंट क्या होगा, वो हमने क्या कंसिडर कर लिया, लेट बी द पॉइंट इज x2, y2, ये पॉइंट आ गया अपने पास। अब यहाँ से देखिए ये इसको इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ पे, और अपने को ये पता है कि x प्लस वाई प्लस वन इज इक्वल टू 0, इस लाइन का स्लोप क्या होगा, इस लाइन का स्लोप देखिए x प्लस वाई प्लस वन इज इक्वल टू 0, x का डेरिवेटिव 1, y का dy बाई डी एक्स प्लस वन का 0 इज इक्वल टू 0, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया अपने पास -1। हमने क्या सपोज किया कि इसका स्लोप m1 है। तो ये वाली जो लाइन है इसका जो स्लोप है वो अपन ने क्या कंसिडर कर लिया,
m2। अब दोनों लाइनें एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो m1 डॉट m2 इज इक्वल टू क्या आएगा -1। और हमारे पास यहाँ पे m1 का स्लोप कितना है भाई, m1 का स्लोप -1 दे रखा है, डॉट m2 इज इक्वल टू क्या आ गया -1, माइनस से माइनस कैंसिल, अपने पास m2 क्या आया 1 आ गया। अपने पास ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, इसका जो स्लोप है बच्चों वो कितना आ गया 1 आ गया। अब अगर हमें ये पता हो कि इफ ए लाइन, यहाँ पे लिख देता हूँ, इफ ए लाइन पासेस थ्रू ए पॉइंट x1, y1, ओके, याद रखना ये, अगर एक लाइन है वो किस पॉइंट से पास होती है x1, y1 से, और उसका स्लोप क्या दे रखा है हमें 1 दे रखा है या कुछ भी दे रखा है, तो हम उसके इक्वेशन क्या फाइंड करेंगे, देखिए y माइनस y1 किस पॉइंट से पास हो रहा है 1, 1 से, तो y माइनस 1 इज इक्वल टू स्लोप x माइनस x1 x माइनस 1। अपने पास क्या आता है देखिए y माइनस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1, -1 से -1 कैंसिल हो गया, ये अपने पास -1 से -1 कैंसिल, x इज इक्वल टू क्या आ गया y, और x इज इक्वल टू y हम इसके अंदर पुट कर देते हैं, क्यों, क्योंकि इस लाइन के लिए हमारे पास क्या है x इज इक्वल टू y आया है, और ये किसको इंटरसेक्ट कर रही है, इस वाली लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब एक दूसरे को सेटिस्फाई करेंगे। तो हम इसके अंदर क्या करेंगे, x इज इक्वल टू वाई पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, क्या आया 2x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू क्या आ गया -1/2। अब इसके लिए x इज इक्वल टू क्या था y था, तो यहाँ से अपने पास जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट आए, इंटरसेक्टिंग पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट आए वो क्या आए -1/2 -1/2, ये हमारे पास इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए, ओके। अब इसकी मिरर इमेज जो होगी वो किस तरफ बन रही है भाई, इसकी मिरर इमेज यहाँ पे बन रही है x2, y2 पे, और हमें ये पता है कि जब मिरर इमेज बन रही है तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट कैसा पॉइंट होता है बच्चों, ये जो पॉइंट है हमारा, इसको हम क्या बोलेंगे, मिड पॉइंट बोलेंगे। और मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमने निकालने सीखे ही हैं, क्या होता है x2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू क्या आएगा -1/2, दूसरा y2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू क्या आएगा -1/2, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ये 1 उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो क्या है अपने पास इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आ गए -2, -2, ओके। तो अपने पास देखिए तीनों कोऑर्डिनेट आ गए, कौन कौन से आ गए, -1, 0 आ गया, उसके बाद -2, -2 आ गया, और तीसरा 1, -1 आ गया, क्योंकि देखिए इस पॉइंट से और इस पॉइंट से पास हो गई सर्कल, क्यों, क्योंकि इसने कहा था कि जो मिरर इमेज होती है किसकी, ऑर्थो सेंटर की, वो किसके ऊपर बनती है, हमेशा सर्कमफेरेंस के ऊपर बनती है, ध्यान रखना, ठीक है। अब देखिए अपने पास कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है वो लिख लेते हैं अपन यहाँ पे। अपने पास कोऑर्डिनेट्स आ गए -2, -2, और क्या था, एक हमारे पास था -1, देख लेते हैं 1, -1, और एक -1, 0, -1, 0, और एक आ गया 1, -1। ये हमारे पास 3 पॉइंट्स आ गए वर्टिसेस, ठीक है, किसके, ट्रायंगल के, ठीक है। अब हमने क्या लिया कि इन दोनों पॉइंट को ले लिया एंड ऑफ ए डायमीटर, क्या लिया हमने, ये दो पॉइंट सपोज किया, ये क्या एंड ऑफ डायमीटर, और डायमीटर के एंड क्या हो, x1 y1 x2 y2 हो, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या लिखी जाएगी भाई, इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखी जाएगी x माइनस x1 -1, x माइनस x2 x माइनस 1, प्लस y माइनस y1 y माइनस 0, और प्लस y माइनस y2 साथ में y माइनस y2 y प्लस 1, ठीक है। अब ये देखिए दोनों सर्कल है, ये तो एंड ऑफ ए डायमीटर है, फिर उसके बाद इसके लिए क्या आ जाएगा कि जो लाइन है वो इसी से पास हो रही है लाइन, तो लाइन के लिए क्या आ जाएगा वो देखिए लेमड़ा। अब यहाँ से क्या लिखेंगे, लाइन की इक्वेशन लिखेंगे, और कौन सी लाइन की इक्वेशन लिखेंगे वो देखिए, अब हम लिखेंगे इस लाइन की इक्वेशन लिखेंगे, कौन सी वाले की, ये जो पॉइंट थे ना हमारे, एक तो -1, 0, और दूसरा क्या था 1, -1, 1, -1, ये आ गया 1, -1। तो हम इसको क्या लिया हमने, डायमीटर लिया है, ठीक है। तो अब इस लाइन की इक्वेशन कैसे निकालेंगे वो देखिए, इसका स्लोप क्या आएगा, या फिर इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, हमें पता है इक्वेशन ऑफ ए लाइन, इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच पासेस थ्रू x2, y2
और x3 कोमा y3 क्या आ जाएगा, या फिर ये लिख लो x1 कोमा y1 और x2 कोमा y2। तो ये हमें पता है क्या होता है इक्वेशन, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और x माइनस x1। ये अपने पास लाइन की इक्वेशन आती है। तो यहाँ से अपन फाइंड कर सकते हैं। देखिए पॉइंट्स क्या क्या है, -1 कोमा 0 और 1 कोमा -1। सबसे पहले तो स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप क्या आ जाएगा, 1 को माइनस y2 माइनस y1 -1 -0 अपॉन x2 माइनस x1 1 माइनस -1 इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस का 1/2। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आएगी, y माइनस y1 y माइनस y1 y माइनस 0 इज इक्वल टू स्लोप -1/2 x माइनस x1 x माइनस x1 x1 इज 1। ठीक है, देखिए क्या आता है अपने पास, y इज इक्वल टू -1/2 x और प्लस का 1/2, 2 उधर चला जाएगा 2y। अब ये माइनस है, देखिए अपने पास क्या आती है इक्वेशन, 2y प्लस x इज इक्वल टू 1 या -1 इज इक्वल टू 0। ये अपने पास किसकी इक्वेशन आ गई, लाइन की इक्वेशन आ गई। एक बार देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं सही लिखिए क्या, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप x माइनस x1 ये -1 था तो ये प्लस ही रहेगा भाई, है ना, ये प्लस, तो ये प्लस अंदर जाएगा तो इसको क्या बना देगा, माइनस बना देगा, ध्यान रखना थोड़ा सा, माइनस, और जब ये -1 इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, +1। ये अपने पास किसकी इक्वेशन आ गई, इक्वेशन ऑफ लाइन। अब यहाँ पे पुट कर देते हैं इसको, देखिए क्या आता है, 2y प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ से क्या आता है अपने पास इक्वेशन आती है माइनस माइनस प्लस x प्लस 1 x माइनस 1, फिर उसके बाद प्लस y प्लस 1 और प्लस लेमड़ा 2y प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये किसकी इक्वेशन आ गई, हमारे पास सर्कल की इक्वेशन आ गई। और ये सर्कल है, इसके ऊपर ऑल्सो कौन सा पॉइंट लाई कर रहा है, -2 कोमा -2 भी लाई कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में जहाँ भी x है वहाँ तो -2 और जहाँ y है वहाँ भी क्या रख देंगे, -2 पुट कर देंगे। तो देखिए हमारे पास क्या आता है, x की जगह एक बार इधर फिर से लिख लेते हैं, इक्वेशन लिखनी पड़ेगी हमें वरना बार बार उधर जाना पड़ेगा। x प्लस 1 x माइनस 1 प्लस y प्लस 1 प्लस लेमड़ा क्या था 2y प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन थी, एक बार चेक कर लेते हैं, यही थी क्या इक्वेशन थी, x प्लस 1 x माइनस 1 y 2y प्लस x। ओके, और इसके ऊपर कौन सा पॉइंट लाई कर रहा है, इसके ऊपर पॉइंट लाई कर रहा है -2 कोमा -2 लाई कर रहा है। तो ये इसको सेटिस्फाई भी करेगा, पुट करो, हमारे पास लेमड़ा आ जाएगा। देखिए -2 प्लस 1 -2 -1 प्लस -2 प्लस 1 प्लस लेमड़ा, देखिए -2 पुट किया तो माइनस का 4 -2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्या आता है, -2 प्लस 1 इज इक्वल टू -1 -2 माइनस 1 इज इक्वल टू -3 प्लस -2 और -1 प्लस लेमड़ा -4 -2 -6 प्लस 1 इज इक्वल टू -5 इज इक्वल टू 0। देखिए क्या आता है, -3 प्लस 3 माइनस माइनस प्लस प्लस 2 इज इक्वल टू 5 लेमड़ा, देन इम्प्लाइज लेमड़ा की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1 आ गई। अब लेमड़ा इज इक्वल टू 1 इसके अंदर पुट कर देते हैं, देखिए हमें क्या मिलता है, पुट द वैल्यू ऑफ लेमड़ा, पुट द वैल्यू ऑफ लेमड़ा, लेमड़ा की वैल्यू पुट करते हैं, देखिए क्या मिलेगा हमारे पास इक्वेशन आएगी अब x² माइनस 1 प्लस y² प्लस y, लेमड़ा की वैल्यू 1 है, 1 पुट किया, अपने पास क्या बचा 2 लेमड़ा प्लस x, सॉरी लेमड़ा नहीं y, 2y प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अपने पास +1 से -1 कैंसिल हो गया, क्या बचा x² प्लस y² प्लस 3y प्लस x इज इक्वल टू 0। देखिए ये ऑप्शन आ रहा है क्या कहीं पे हमारे पास, x² प्लस y² प्लस x प्लस 3y इज इक्वल टू 0, ये हमारा आंसर हो जाएगा अभी। ओके, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए अब हमारे सामने क्या आता है। अब हमें दे रहा है द एरिया ऑफ द रीजन, इस रीजन का एरिया फाइंड करना है।
सेम वही हम क्या करेंगे, 2 डायमेंशन प्लेन ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने 2 डायमेंशन प्लेन लिया, ठीक है। ये अपने पॉइंट्स हो गए 1 2 3, -1 -2 1 2 -1 -2। ओके, अब ये केस क्या दे रहा था वो देखिए। अब इसने हमें ये कहा था कि x is greater equal to 0 less than equal to 9/4, x is greater equal to 0 less than equal to 9/4। मतलब एक तो x is equal to 0 पुट करने हमें, ये तो हो गया अपना x is equal to 0। ध्यान से देखना थोड़ा सा, y एक्सिस पे हमेशा क्या होता है, x is equal to 0 होता है। y एक्सिस पे क्या होता है, x is equal to 0। तो ये तो अपना आ गया x is equal to 0, ठीक है। फिर आता है x is equal to 9/4। 9/4 क्या होता है, 2.25 2.25, x is equal to 2.25, ये अपना आ गया x is equal to 9/4, x is equal to 9/4, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या कहता है, फिर ये हमें दे रहा है y is greater equal to 0 less than equal to 1, y is greater equal to 0 less than equal to 1, y is equal to 0 ड्रॉ कीजिए। अब देखिए y is equal to 0, ये अपना आ गया y is equal to 0। x एक्सिस पे क्या होता है, y is equal to 0 होता है। रुक जा भाई, ये y is equal to 0 और y is equal to 1, ये अपना हो गया y is equal to 1, ये अपना आया y is equal to 1, ठीक है। फिर आगे देखिए ये कह रहा है x is greater equal to 3y, x is greater equal to 3y, मतलब x is equal to 3y। अब x is equal to 3y है तो उसके लिए हम ड्रॉ कर सकते हैं इजीली। देखिए y is equal to अगर अपन 1 पुट करेंगे तो x क्या आएगा, 3, एक तो कोऑर्डिनेट आ गया 3,1। दूसरा y is equal to 2 पुट करेंगे तो x क्या आएगा, 6 6,2। कोऑर्डिनेट क्या क्या है अपने 3,1, x3 y1, एक तो याद है। दूसरा x6 y2, ये आ गया। तो यहाँ से लाइन कैसे जाएगी हमारी, ये अपनी लाइन जाएगी ऐसे, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या दे रहा है, लास्ट हमें दे रहा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। लास्ट दिया है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। अब देखिए इसके अंदर जब इसको ड्रॉ करेंगे तो हम क्या लेंगे, कोऑर्डिनेट्स। x इज इक्वल टू 0 पुट किया तो y 2, y इज इक्वल टू 0 पुट किया तो x 2। कोऑर्डिनेट क्या है 0, 2 और 2,0। 2,0 तो ये आ गया और 0,2 ये आ गया। लाइन कैसे जाएगी, ये हमारी लाइन आ गई, ये लाइन आ गई। एक सेकंड, ये लाइन आ गई x प्लस वाई इज इक्वल टू, ठीक है। तो इनका जो कॉमन एरिया आएगा वो कैसे आएगा, वो कौन सा आएगा, सब निकाल सकते हैं। तो ये इनका कॉमन एरिया आ गया, ठीक है। अब इसका एरिया हमें फाइंड करना है, वो कैसे करेंगे वो देखिए। सबसे पहले तो इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लेते हैं, इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ये लाइन कौन सी थी हमारे पास, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 थी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। और ये किसको इंटरसेक्ट कर रही है, ये इंटरसेक्ट इसको कर रही है x इज इक्वल टू 3y को। x माइनस 3y लिख सकते हैं इक्वल टू 0। सोल्व करेंगे, माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल, क्या आ गया 4y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू क्या आ गया 1/2। अब y इज इक्वल टू 1/2, x इज इक्वल टू 3y था, y इज इक्वल टू 1/2 पुट करते ही x इज इक्वल टू क्या आ गया 3/2। तो ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट क्या है 3/2, 1/2। ओके, हमें और कौन सा कोऑर्डिनेट चाहिए, ये वाला और चाहिए। यहाँ से x की वैल्यू और चाहिए 9/4, बस हमें और बाकी किसी की ज़रूरत नहीं है, y का नहीं चाहिए हमें कोऑर्डिनेट। अब क्या करेंगे वो देखिए। अब हम एरिया कैसे फाइंड करेंगे, यूजिंग इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का यूज़ करके एरिया फाइंड करेंगे। देखिए इंटीग्रेशन, सबसे पहले हम कहाँ से कहाँ तक चल रहे हैं वो देखिए, 3/2 से 9/4, 3/2 से 9/4। अब ये जो हमारा एरिया है वो कौन सी लाइन से कवर हो रहा है, x इज इक्वल टू 3y से। अब x इज इक्वल टू 3y है तो y की वैल्यू क्या आ गई, x/3। यहाँ पुट कर दो y की वैल्यू 1/3 x डॉट dx। अब यहाँ से जब हम एरिया लेंगे तो अपने पास कौन सा एरिया आएगा वो देखिए, हमारे पास ये सारा एरिया आएगा। फाइंड कौन सा करना था, रेड रीजन करना था, तो उसमें से हमें क्या माइनस करना पड़ेगा, ये वाला एरिया निकालना पड़ेगा, ये वाला, ये माइनस करना पड़ेगा। और ये एरिया कौन सी लाइन से कवर हो रहा है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 से। यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास 2 माइनस एक्स। और कहाँ से कहाँ तक चलेंगे, 3/2 से 2 तक। क्या लिखेंगे देखिए, इसमें से माइनस करेंगे एरिया,
माइनस 3/2 टू, ओके 3/2 से 2, और यहाँ से देखिए ये माइनस किया था 3/2 से 2, इतना एरिया माइनस करेंगे। और ये इसके अकॉर्डिंग y की वैल्यू क्या आती है 2 - x, ये रख दीजिए 2 - x डॉट dx। इसका इंटीग्रेशन करेंगे, देखिए फटाफट क्या आता है। x का x²/2, लिमिट क्या आ गई 3/2 से 9/4, बाहर कितना चल रहा है 1/3, माइनस इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा 2 का 2x, x का x²/2, लिमिट क्या आई 3/2 से, ओके। अब यहाँ से देखिए लिमिट पुट करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है और कुछ नहीं करना। 1/3 अपर लिमिट, 9/4 पुट किया तो ये 1/2 हम इसके बाहर ही ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1/6, 9 9 जा 81/16, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 9/4। उसके बाद माइनस, फिर देखिए इसको सोल्व करेंगे, 2 पुट किया पहले, 2 2 जा 4, माइनस यहाँ पे 2 पुट किया तो 2 2 जा 4, 4/2 = 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 3/2 पुट करेंगे तो 3/2 पुट किया, 2 से 2 कैंसिल, क्या बच गया 3, माइनस 3/2 यहाँ पे पुट किया तो 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 9/8, ओके। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 1/6 एलसीएम क्या आया 16, 81 माइनस 4 4 जा 16, 9 4 जा 36, माइनस 4 - 2 2, माइनस को अंदर लेके जाएंगे तो -3 और प्लस का 9/8, क्या बचा अपने पास 1/6। देखिए 81 - 36 = क्या आएगा, 1 कैरी किया 11, 11 - 6 = 5, 7 - 3 = 4, 45/16, माइनस 2 - 3 -1, -1 प्लस का 9/8, देखिए क्या आता है 1/6, 3 से कैंसिल करेंगे, 3 2 जा 6, 15, 15/32, 15/32, माइनस इसका एलसीएम लिया 8, माइनस का 8 प्लस 9, क्या आता है 15/32 माइनस का 1/8, एलसीएम लो इसका भी 32, 15 माइनस 8 4 जा 32, 4 1 जा 4 = 11/32, ये अपना आंसर हो गया स्क्वायर यूनिट 11/32। देखिए ये अपना आंसर है, ओके, थैंक यू।